मुझे दे। भाभी, थोड़ा सा दूध उपमन्यु को दे देती। बहुत दिनों से इसने दूध नहीं पिया है। बहुत दिनों से नहीं पिया तो क्या हुआ? इसके पेट में पीड़ा हुई? नहीं हुई ना? तो बस, और बहुत दिन तक नहीं पिएगा तो कुछ नहीं होगा इसे। हाँ? विधाता तेरी रक्षा करे बेटा। भाभी, थोड़ा सा दूध दे देती तो तुम्हारा बहुत उपकार होता। देखो ननद जी, दूध के लिए गाय चाहिए, गाय के लिए धन, और धन के लिए भाग्य चाहिए, और वो तुम्हारे पास है नहीं। वो होता तो तुम यहाँ क्यों आती? अब तुम्हें समझ लेना चाहिए कि तुम्हारे भाग्य में दूध है ही नहीं। हाँ? मुझे दूध चाहिए। दूध, दूध, मुझे दूध दो माँ। दूध, 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 मुझे दूध चाहिए। दूध, दूध, मैं लाती हूँ। दूध, 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 पुत्र उपमन्यु, उठ पुत्र। देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। उठ, दूध पी ले पुत्र। दूध? हाँ। क्या दिया माँ? क्या दिया तुमने मुझे? यह दूध नहीं है। तुमने क्यों किया है ऐसा? क्यों किया ऐसा? बोलो, क्यों किया ऐसा? रो क्यों रही हो माँ? अरे पुत्र, तेरे और अपने भाग्य को रो रही हूँ पुत्र। मेरे भाग्य में तुझे पिलाने के लिए दूध तक नहीं है। मैं क्या करूं? पुत्र उपमन्यु, तुझे दूध पीना है ना? अरे तो शिव की आराधना कर, भगवान शिव की आराधना कर पुत्र। वे तुझे दूध का सागर प्रदान करेंगे। तेरे पिता की भी यही इच्छा थी पुत्र कि तू शिव की आराधना करे। शिव की आराधना कर पुत्र। सुन रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? शिव की आराधना कर। पुत्र उपमन्यु, तुझे दूध पीना है ना? अरे तो शिव की आराधना कर, वे तुझे दूध का सागर प्रदान करेंगे। शिव की आराधना कर, शिव की आराधना कर पुत्र। हाँ माँ, मैं शिव की आराधना करूंगा, अवश्य करूंगा। अब मैं घर नहीं आऊंगा, दूध के लिए नहीं,
तुम्हारी दुख दूर करने के लिए मैं शिव की आराधना करूंगा। जब मैं भगवान शिव की शरण में जाऊंगा तब तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा माँ। तुम सब घर लौट जाओ। यदि बता सको तो मेरी माँ को बता देना कि मेरी चिंता न करे। उससे कहना कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारी आज्ञा का पालन कर भगवान शिव की शरण में चला गया है। जाओ गौ माताओं, घर चली जाओ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उपमन्यु, पुत्र उपमन्यु, हाय हाय हाय, कहाँ गया? मेरी काली गाय भी नहीं है। तेरा चोर पुत्र मेरी काली गाय लेकर भाग गया। दूध पीना था ना उसे, इसीलिए लेकर भाग गया। नहीं नहीं, मेरा पुत्र चोर नहीं है। अवश्य गाय कहीं भटक गई होगी, वो उसे ही खोजने गया होगा। गाय मिलते ही वो उसे लेकर आ जाएगा। अब क्या आएगा वो चोर? उसके मन में तो पहले से ही खोट था। दूध का भूखा गाय ले उड़ा, अपनी माँ को छोड़ गया, गाय ले भागा। अब नहीं आएगा वो। नहीं, मैं उसे लेकर आऊंगी। उपमन्यु, उपमन्यु, पुत्र उपमन्यु। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अरे ये क्या है? यह तो भगवान शिव का पार्थिव लिंग है। अब तो मैं यहाँ बैठकर ही आपकी आराधना करूंगा, पर इससे पहले पूजा के लिए फूल पत्र ले आता हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उपमन्यु, पुत्र उपमन्यु, कहाँ हो तुम? आ जाओ पुत्र, आ जाओ। उपमन्यु, हमारे ऊपर कलंक लगाया जा रहा है पुत्र। उपमन्यु, कहाँ हो तुम? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उपमन्यु, अरे कहाँ ढूंढूं तुझे मैं? अकेली लौटकर वहां जाऊं कैसे उपमन्यु? अरे वहां ना जाऊं तो फिर कहाँ जाऊं? उपमन्यु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो किसी बालक की पुकार है स्वामी। हाँ, बालक ही है। वो आपको पुकार रहा है, सुन लो उसकी करुण पुकार। मुझे ही नहीं, तुम्हें भी। हमारे साथ साथ मातृत्व के लिए वो तुम्हें भी पुकार रहा है। मुझे? मुझे क्यों? वो तो ओम नमः शिवाय कहकर आपको नमन कर रहा है। शिव में शिवा भी तो समाई हुई है। ध्यान से सुनो, तुम्हें हमारे नाम के साथ साथ अपना नाम भी सुनाई देगा। पर ये बालक है कौन? प्रतीक्षा करो देवी, कुछ समय पश्चात तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। क्यों री, तू तो अपने पुत्र को लेने गई थी, फिर अकेली क्यों चली आई? हाँ? तेरा चोर बेटा अब वापस आएगा? हाँ? गाय के थन में मुंह लगा के कहीं पे दूध पी रहा होगा। नहीं, वो गया तो जा, अब तू भी चली जा। चल, निकल जा यहाँ से। अरे तारा, निकल कर कहाँ जाएगी मेरी बहन? कहीं भी जाए, हमें उससे क्या? एक तो इसका पुत्र उपमन्यु कहीं चला गया, वो उसी दुख में दुखी है। दूसरा तुम उससे निकालोगी तो स्थिति क्या होगी इसकी? तुम्हें इसकी और इसके पुत्र की बड़ी चिंता है, मेरी काली गाय की नहीं। उसका कोई दुख नहीं। तारा, गाय तो मूल्य देकर भी मिल जाएगी, पर क्या पुत्र मूल्य देकर भी मिलते हैं? मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। भूले भटके से जिस दिन भी इसका पुत्र मिल जाएगा, उस दिन से ये यहाँ नहीं रहेगी, समझे? हाँ? तारा! भैया, उपमन्यु। ओम नमः शिवाय, 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 ऋषि व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु नमः शिवाय, शिव आराधना में निमग्न है। ओम नमः शिवाय, ओम इसकी भाव भंगिमा नमः शिवाय, और मुद्रा को देखकर ऐसा लगता है ओम नमः जैसे शिव भक्तों में अपना नाम अवश्य अमर करेगा। नमः शिवाय, नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, परंतु ये नाम अपना अमर तब करेगा ओम नमः जब इसकी ये पुकार भगवान भोलेनाथ तक पहुंचेगी। प्रश्न ये उठता है कि अब तक इसकी पुकार भोलेनाथ तक क्यों नहीं पहुंची? नमः शिवाय, यहाँ प्रश्न उठाने से क्या लाभ होगा नारद? प्रश्न तो वही उठना चाहिए जहाँ भगवान भोलेनाथ विराजमान हो। नमः शिवाय, नारायण नारायण। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। नाथ, आप कहाँ अदृश्य हो गए? नारायण नारायण नारायण। अरे भगवान भोलेश्वर कहाँ चले गए? माता पार्वती, मेरा प्रणाम स्वीकार करते हुए आप मुझे ये बताएं कि आपने भगवान भोलेनाथ को कहाँ भेज दिया? नारद, वे मेरे भेजे हुए कहीं जाते हैं क्या? जब उनका भक्त उनका नाम भजता है तो वो भागते हैं, फिर वे किसी की नहीं सुनते। नारायण नारायण। समझ गया माता, मैं समझ गया। भगवान भोलेनाथ अपने भक्त
बालक उपमन्यु से प्रभावित होकर उसके पास गए होंगे। ऐसा ही हुआ होगा देव ऋषि। ओम नमः शिवाय की ध्वनि से कैलाश कंपायमान हुआ था। कैलाश ही नहीं, भक्त की पुकार पर तो तीनों लोग कंपायमान होते हैं नंदी महाराज। ये निश्चित ही बालक उपमन्यु की भक्ति का प्रभाव था। मैं तो यहां आया था भोलेनाथ के दर्शन के लिए, किंतु वो चले गए अपने भक्त को दर्शन देने के लिए। तो अब क्या करोगे नारद? वहीं जाऊंगा जहां भगवान गए हैं और उनके शेष दर्शन करूंगा। शेष दर्शन अर्थात ये माता, आपके दर्शन से भगवान भोलेनाथ के आधे दर्शन तो हो जाते हैं, जो कि हो गए हैं। और अब मैं वहां जा रहा हूं जहां भोलेनाथ गए हैं, और अब वहीं जाकर उनके शेष आधे दर्शन कर लूंगा। नारद, ऐसा भी तो होता होगा कि केवल भोलेनाथ के दर्शन कर लेने से मेरे भी आधे दर्शन हो जाते होंगे। नहीं माता, नहीं, ऐसा सर्वथा नहीं होता। माता, यह सत्य केवल एक मार्गी यात्रा करता है। एक मार्गी यात्रा कैसी होती है नारद? माता, आपके दर्शन से भोलेश्वर के दर्शन तो हो जाते हैं, परंतु उनके दर्शन से आपके दर्शन कदापि नहीं होते। पर क्यों? वो इसलिए माता कि आप शक्ति हैं और वो शिव। मूल प्रेरणा स्रोत तो आप है, नारी ही तो मूल प्रेरणा होती है। नारद, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुम्हें ये नारी ज्ञान कब और कहां हो गया? यदि कोई विचार है विवाह का, तो कन्या देखी जाए तुम्हारे लिए। शिव 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 शिव। नारायण नारायण।